गुड मॉर्निंग मैम के सर। तो आज का मेरा क्लास है परीक्षाओं में पूछे जाने वाली चयनित कंप्यूटर क्वेश्चन टू आंसर। हमेशा ध्यान दें कि जो परीक्षा होने वाला है बिहार बिल्टोन का या एसएससी का या किसी भी कंप्यूटर से पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आपका महत्वपूर्ण जो है कंप्यूटर से एक चयनित क्वेश्चन करके पढ़ाया जाता है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो परीक्षा में आ सकता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए। जहाँ भी आपको वीडियो नहीं समझ में आता है वहाँ कमेंट कीजिए, हम आपको अलग से बेहतरीन तरीके से और बताएंगे जो परीक्षा देने में आपको सुविधा बना रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, कैसे आएंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग क्वेश्चन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एक बार और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विकल्पीय पर ध्यान देते हैं, ए में है यूनिक्स, सी में VLC प्लेयर है, सी में लिनक्स, डी में MS DOS। इसमें कौन सा आपका एप्लीकेशन नहीं है जो सॉफ्टवेयर है। देखिए, आपका इसमें सही जवाब होता है बी, VLC प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग, MS एक्सेल फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है। एक बार ध्यान दें, MS एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट कौन सा की होता है। विकल्पीय क्वेश्चन पर ध्यान दें, F8, F7, F3, F12। इसमें आपका विकल्पीय क्वेश्चन में आपका सही जवाब क्या होगा वो देखते हैं। तो चलिए, इसमें सही जवाब मेरा होता है FC, यानी क्या F3। देखिए, एक और क्वेश्चन आप समझ लेते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं। क्या कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं, फंक्शन की कितने होते हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होता है F2, यानी F1, F2, F3 से जो सारा की मिलता है वो फंक्शन की कहा जाता है। देखिए, ये मेरा कीबोर्ड है, तो जो आपका F1, F2, F3, F4, F5, F6 से लेकर पूरे F12 तक जो होता है ये सारा फंक्शन की कहा जाता है। ठीक है, देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, विंडोज में WIN+M यानी विंडोज बटन +M दबाते हैं तो क्या होता है। एक बार और क्वेश्चन ध्यान देते हैं, विंडोज में WIN+M दबाते हैं तो क्या होता है। जो आपके कीबोर्ड में विंडोज बटन होता है +M दबाते हैं, ये विंडोज बटन का लोगो है, तो ये दोनों एक साथ दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में क्या होता है। चलिए विकल्पीय क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, सभी विंडोज का छोटा करता है, बी में माई डॉक्यूमेंट खोलता है, सी में विंडोज क्लोज करता है और डी में सभी विंडोज का अधिकतम करता है। समझ में आ गया। तो इसमें आपका सही जवाब क्या है, ये दोनों बटन हम एक साथ में प्रेस करते हैं। तो चलिए सही जवाब हम जानते हैं ए, सभी विंडोज का छोटा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम, MS एक्सेल के पृष्ठ लेआउट टैब में निम्न में से कौन सा वैध पृष्ठ आकार नहीं है। एक बड़ा और क्वेश्चन ध्यान देते हैं, MS एक्सेल के पृष्ठ लेआउट टैब में निम्न में से कौन सा वैध पृष्ठ आकार नहीं है। इसमें आपका सही जवाब कौन सा होगा। विकल्पीय क्वेश्चन, A4, बी में है लैंडस्केप, सी में लीगल और डी में एग्जीक्यूटिव। आपका सही जवाब क्या होता है। चलिए, इसमें सही जवाब आपका होता है बी, क्या लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें हम, किसी GPT डिस्क में अधिकतम कितने एक्टिव पार्टीशंस संभव हो सकता है। एक बड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, किसी GPT डिस्क में अधिकतम कितने एक्टिव पार्टीशंस संभव हो सकता है। आपका विकल्पीय क्वेश्चन, ए में 64, बी में 2, सी में 32, डी में 128। आपका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए, सही जवाब आपका डी होगा 128। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, MS वर्ड में ई पोस्टेज का विकल्प चुने कौन सा स्टेप होगा। एक बार और ध्यान देते हैं, MS वर्ड में ई पोस्टेज का विकल्प चुने कौन सा
स्टेप होगा, यानी हम कहाँ कहाँ क्लिक करते हैं वो। ठीक है, तो चलिए आपका बताया गया है। ए में रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा, फिर आपको ट्रैकिंग पर जाना होगा, फिर ई पोस्टेज में जाना होगा। यह स्टेप यानी कहाँ कहाँ क्लिक करना है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो आपका रिव्यू टैब होता है, व्यू टैब होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, ये सब टैब होता है। नेक्स्ट है व्यू टैब, आउटलाइन और ई पोस्टेज। सी में है फाइल, ऑप्शन, ई पोस्टेज। नेक्स्ट है डी में मेलिंग, लेबल, ई पोस्टेज। समझ में आ गया? इसमें आपको चारों में सही विकल्पीय क्वेश्चन कौन होगा? तो चलिए हम सही जवाब जानते हैं, डी। क्या होगा? मेलिंग, लेबल, ई पोस्टेज। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से 3 किस तरह का सामान है? विषम चुने। एक बार क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 किस तरह का सामान है? विषम चुने। आपका विकल्पीय क्वेश्चन ए में फोटान, बी में कंपाइलर, सी में कुबल, डी में जावा। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? तो चलिए सही जवाब हम जानते हैं, मेरा बी, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन, ग्रिड लाइन फंक्शन किस मेनू से चयनित किया जाता है? एक बार क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ग्रिड लाइन फंक्शन किस मेनू में चयनित किया जाता है? ग्रिड लाइन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ाया जाता है, जो कि आप ध्यान देते होंगे ऐसे हमेशा मिलता रहता है। ये पेज पर बन जाता है एक नेटवर्क का, जो हम आकृति बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये किस मेनू में मिलता है? आपका विकल्पीय क्वेश्चन है रिव्यू, बी में है फार्मूला, सी में डिजाइन, डी में व्यू। आपका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए हम सही जवाब जानते हैं, डी, व्यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? इफ फंक्शन एमएस एक्सेल में किस श्रेणी से संबंधित है? एक बार और क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। इफ फंक्शन एमएस एक्सेल में किस श्रेणी से संबंधित है? ठीक है, आपका विकल्पीय क्वेश्चन है डेट एवं टाइम्स, बी में है मैथ एवं ट्रिग्नोमेट्री, सी में है फाइनेंशियल, डी में है लॉजिकल। आपका इसमें सही जवाब कौन सा होगा? चलिए डी। आप लोग की क्वेश्चन जो समझ में आता है तो आप लोग पहले से भी आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। सी लैंग्वेज को किस वर्षों में विकसित किया गया? एक बार और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सी लैंग्वेज को किस वर्षों में विकसित किया गया? आपका विकल्पीय क्वेश्चन है 1982 टू 83, बी में 1962 टू 63, सी में 1972 टू 73, डी में 1952 तो 53। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए सही जवाब क्या होगा मेरा? सी, 1972 टू 73। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें आप लोग। मेल मर्ज हेल्पर के उपयोग से डेटा सोर्स क्रिएट करने के लिए दौरान एमएस वर्ड में डेटा फील्ड्स का क्या लिमिट है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। मेल मर्ज हेल्पर के उपयोग से डेटा सोर्स क्रिएट करने के दौरान एमएस वर्ड में डेटा फील्ड्स का क्या लिमिट है? आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्पीय क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है, बी में 26 फील्ड्स, सी में 63 फील्ड्स, डी में 100 फील्ड्स। आपका इसमें सही जवाब क्या है? तो चलिए हम सही जवाब जानते हैं, सी, कितना? 63 फील्ड्स। ये जो आपको क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है, ये आपका किसी भी परीक्षा में कंप्यूटर का या जो भी आपके आते हैं कंप्यूटर परीक्षा से संबंधित एग्जाम में सवाल, तो इसमें से आपको एक एक चयनित करके पढ़ाया जाता है। कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग किया जाता है? एक बार और क्वेश्चन पर ध्यान दें। कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग किया जाता है? इसमें सही जवाब विकल्पीय क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए हम सही जवाब जानते हैं, सी, लेजर प्रिंटर। यदि मेरा क्लास आप लोग की समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसा ही टॉपिक लेकर।
जो परीक्षा में पूछे जाने वाली एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।